पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। असम से ताइवान तक कांपी धरती, गगनचुंबी इमारतें हिली, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 7। बड़वानी के राजपुर में सांप्रदायिक तनाव, 2 पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, कई वाहनों में भी तोड़फोड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा, इलाके में शांति। रीवा में पटाखा व्यापारी के घर में ब्लास्ट, 2 पड़ोसी और घर का एक सदस्य घायल, घर में अवैध रूप से रखे गए थे पटाखे। ग्वालियर में महिला आईपीएस ने अचानक की गाड़ियों की चेकिंग, युवक की गाड़ी में दिखी खतरनाक चीजें तो बोली तुम्हारे फूफा जी चाहे राष्ट्रपति क्यों न हो, चालान तो कटेगा। रायगढ़ के तमनार में पुलिस पर हमला, 3 गाड़ियों में आगजनी, टीआई समेत 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल। हादसे में प्रदर्शनकारी के घायल होने से बढ़ गया विवाद। रीवा में कार का कहर, 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, घटना का फुटेज आ चुका है सामने, एक बाइक सवार का पैर टूटा। भिलाई में IBS 24 की खबर का बड़ा असर, खबर दिखाए जाने के बाद सीजी किंग पर पुलिस का एक्शन, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। मुरैना में लोगों को रौंदने वाला बीजेपी नेता पार्टी से निष्कासित, परिजनों ने नेशनल हाईवे पर किया था चक्का जाम, हादसे में 2 लोगों की गई थी जान, 3 घायल। एमपी में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, ग्वालियर से ज्यादा ठिठुर रहा भोपाल, इंदौर, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में भी शीतलहर का कहर। पीएम मोदी के मन की बात का 127वां एपिसोड आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी साझा करेंगे अपने विचार। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आशा करते हैं आपका पूरा दिन शुभ हो और शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसने पूरे देश में न सिर्फ पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भूकंप के झटकों से ताइवान की धरती कांप उठी है। उत्तर पूर्वी तट के पास 7.0 तीव्रता का भूकंप आया है। ताइवान के कई शहरों में तेज झटके महसूस किए गए हैं। जापान, फिलीपींस और चीन में भी इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप केवल अंदाजा लगाएं कि कितनी इस तीव्रता रही होगी भूकंप की। और ताइवान समेत फिलीपींस, जापान और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 7.0 इसकी तीव्रता नापी गई है और ताइवान की इस वक्त की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगहों की किस तरह से झूमर हिलने लगे, घर में रखा सामान गिरने लगा और लोग दहशत में आ गए। और न केवल ताइवान बल्कि जापान, फिलीपींस और चीन में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर पूर्वी तट के पास 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके महसूस किए लोगों ने। दहशत में लोग थे, अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता। अमूमन रिक्टर स्केल पर अगर 5.5 और 6 से अगर कांटा आगे बढ़ता है यानी ये बहुत मजबूत भूकंप होता है जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। और इसी बीच बड़वानी से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। राजपुर के पंचायतवाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई है। 2 पक्षों में पत्थरबाजी और कई वाहनों में तोड़फोड़ की स्थिति भी हुई है। पुलिस ने हालांकि मोर्चा संभाल लिया। इलाके में फिलहाल शांति स्थापित कर ली गई है। कई लोग खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर एकजुट हो गए थे। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति एक बार फिर से मध्य प्रदेश के बड़वानी में बनी है और राजपुर के पंचायतवाड़ी इलाके में यह तनाव इतना बढ़ा कि 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। हालांकि सूचना के बाद सुरक्षा बल और पुलिस ने मोर्चा संभाला। इलाके में शांति स्थापित करने की कोशिश में लोग लगे रहे। कई लोग
खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर एकजुट हुए थे। बड़वानी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजपुर के पंचायतवाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी। रीवा में पटाखा व्यापारी के घर में ब्लास्ट हो गया। 2 पड़ोसी और घर का ही एक सदस्य झुलस गया इसमें। संजय गांधी अस्पताल में इनका इलाज जारी है। अवैध रूप से ये लोग पटाखे एकत्रित कर बिक्री करने के लिए इन्होंने घर में इकट्ठा कर रखा था। गुड़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। एक पटाखा व्यापारी के घर में ब्लास्ट हुआ रीवा में, और घर का एक सदस्य और पड़ोसी, 2 पड़ोसी इसमें झुलसे हैं। संजय गांधी अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। और अवैध रूप से पटाखों को ये लोग इकट्ठा करके रखे हुए थे, जहां पर ब्लास्ट हो गया। 3 लोग इसकी जद में आए हैं, परिवार का एक सदस्य भी और 2 पड़ोसी भी। भिलाई में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कार में CG किंग लिखवा कर घूमना इस व्यक्ति को बड़ा महंगा पड़ा था। आपको याद होगा, ये खबर हमने बड़ी प्रमुखता से आप तक पहुंचाई थी। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। राजधानी की सड़कों में ये कार सवार घूम रहा था। ये गाड़ी भी आप देखिए, CG किंग, नंबर प्लेट के नीचे बड़े बड़े फॉन्ट में इसने CG किंग लिखवाया हुआ है। अब CG किंग की हेकड़ी निकली है। युवक ने नियम के खिलाफ नंबर प्लेट लगवाई थी और कार्रवाई की गई है। चालानी कार्रवाई इसके खिलाफ की गई है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। रीवा में बीच शहर में कार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक सवार को इसने टक्कर मारी। इसका फुटेज भी बकायदा अब सामने आ चुका है। एक बाइक सवार युवक का पैर टूट गया है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। ये देखिए, अब तेज रफ्तार ये गाड़ी चला रहे हैं और बाइक को भी टक्कर मारी, और जिस बाइक सवार को टक्कर मारी उसका पैर भी टूट गया है। बीच शहर में तेज रफ्तार ये गाड़ी चला रहे हैं और इतनी तेज इसने टक्कर मारी है कि बाइक सवार उछल कर गिर गया। बाइक तो क्षतिग्रस्त हुई ही, साथ में उस युवक का पैर भी टूट गया है, जो सबसे दुखद है। इलाज उसका किया जा रहा है। 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। किस तरह से उछल कर बाइक सवार गिरा है, आप तस्वीरों में देखें। मुरैना से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने इनकी बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इसे निष्कासित किया है। बीजेपी नेता ने कार से 5 लोगों को रौंद दिया था। 2 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे 552 पर चक्का जाम भी किया था। आरोपी दीपेंद्र भदौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच के बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। परिजनों ने पुलिस पर भी सांठ-गांठ का आरोप लगाया था। 4 घंटे बाद नेशनल हाईवे 552 पर जाम खोला जा सका था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने BJYM के नगर मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि 5 लोगों को कार से रौंदने का आरोप इन पर था। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। रायपुर में कोर्ट परिसर में महिलाएं भिड़ गई हैं। महिलाओं के 2 गुटों में मारपीट की खबर सामने आ रही है और मामले की सुनवाई के लिए लोग कोर्ट पहुंचे हुए थे। तेलीबांधा थाना इलाके की ये महिलाएं हैं, कोर्ट परिसर में ही भिड़ गई। अब वीडियो भी आप देखें, मारपीट की ये तस्वीरें कोर्ट परिसर की हैं। मामले की सुनवाई के लिए लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन सुनवाई तो क्या ही होती, मारपीट हो गई। जबलपुर में बेखौफ बदमाशों ने उत्पात मचा दिया है। घर और दुकान में बम भी फोड़ा है और तोड़फोड़ भी की है। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। हथियारों से लैस बदमाशों ने आतंक मचा दिया। बम फेंकने और तोड़फोड़ का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। आधारताल थाना क्षेत्र के व्हीकल
मोड़ का ये मामला है। तो घर और दुकान में बम फोड़ दिए, तोड़फोड़ भी की है। इन बदमाशों का आतंक अलग देखिए आप। कानून व्यवस्था का कितना डर इनके मन में है, इस खबर से तो आप समझ ही गए होंगे। अगर हथियारों से लैस ये बदमाश घर दुकान में दाखिल हो जाते हैं, बम फोड़ देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, तो फिर पुलिस का कितना डर इनके मन में है, आप अंदाज़ा लगाएं। उज्जैन में 80 साल पुरानी चिमनी को धराशायी किया गया है। 150 फीट चिमनी को 8 सेकंड में धराशायी कर दिया गया। नगर निगम ने विशेष विस्फोटक टीम से ये कार्रवाई की है। 22 किलो विस्फोटक लगाकर इस चिमनी को गिरा दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा ताकि कोई अव्यवस्था की स्थिति, अप्रिय स्थिति न बन सके। और इसकी तस्वीरें भी आप देखिए। 80 साल पुरानी ये चिमनी थी और जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये थी, कभी कोई हादसा न हो जाए इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया। 150 फीट चिमनी 8 सेकंड में केवल विस्फोटक के जरिए धराशायी कर दिया गया। सक्ती में नाबालिग ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर लोहे के खंभे से जा टकराया और ट्रैक्टर की टक्कर से बच्चे के ऊपर यह खंभा गिरा। लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गुस्से से और पुलिस बल अब बड़ी संख्या में मौके पर तैनात है। जयजयपुर थाना क्षेत्र के भोथिया गांव की यह घटना है जहां पर नाबालिग ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर लोहे के खंभे से जा टकराया। ट्रैक्टर की टक्कर से बच्चे के ऊपर यह खंभा गिर गया। लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। जयजयपुर थाना क्षेत्र के भोथिया गांव की यह घटना है। बार बार आपसे IBC24 अपील करता है कि दुर्घटना से देर भूलिए। देर हो जाए चल जाएगा, लेकिन दुर्घटना होगी तो कई परिवार इससे इफेक्ट होते हैं। और देखिए कैसे अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर जिसने चलाया उसका कुछ नहीं गया, उसने खंबे को टक्कर मारी, खंबा गिरा एक बच्चे पर और उसकी जान चली गई। ग्वालियर में एक महिला IPS सड़कों पर चेकिंग के लिए निकली हैं। एक युवक की गाड़ी उसने पकड़ ली। अब उस गाड़ी में क्या था, ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, डंडा भी रखा हुआ था, नंबर प्लेट तक नहीं थी इस गाड़ी में। IPS अनु बेनीवाल ने कहा उस युवक से जिसकी गाड़ी पकड़ी गई थी, अगर तुम्हारे फूफा जी चाहे प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, चालान तो कटेगा। मेडिकल कॉलेज के पास चेकिंग चल रही थी, एक युवक की गाड़ी जब्त कर ली गई। ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, गाड़ी में डंडा था, नंबर प्लेट भी नहीं थी। तो एक साफ और सीधी नसीहत दी कि अगर तुम्हारे फूफा जी प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, चालान तो बाबू तुम्हारा कटेगा। तुम्हारे फूफा जी चाहे प्रेसिडेंट हो, ये रहा ना, ये रहा ना, क्या है खत्म है मामला। ये डंडा तो छोड़ जाओ। तुम्हारे फूफा जी चाहे प्रेसिडेंट हो, ये रहा ना। अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। इधर कर्नाटक के कारवार हार्बर से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इधर कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मनाएगी। देश भर में मंडल और पंचायत स्तर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में PUCC के बिना गाड़ियों को फ्यूल अब नहीं मिलेगा। नॉन BS6 वाहनों की एंट्री पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां TMC नेता अभिषेक बनर्जी आज 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मीटिंग करेंगे। और ताइवान की खबर तो आपको बता ही दी गई है कि कैसे 7.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। जापान, फिलीपींस और चीन में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। और रुक करेंगे दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में नो PUCC नो फ्यूल नियम लागू कर दिया गया है। नॉन BS6 वाहनों की एंट्री पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनका बयान सामने आया है। कहा है कि GRAP
ग्रैप 4 के तहत पाबंदियों में से 2 को स्थायी कर दिया गया है। बिना PUCC सर्टिफिकेट के पेट्रोल भी अब आपको नहीं मिलेगा। BS6 से कम की जो गाड़ियां हैं दिल्ली में प्रतिबंधित हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार का ये नया नियम है। तो दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के लिए अब कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं। PUCC अगर आपकी नहीं है गाड़ी की तो आपको पेट्रोल डीजल फ्यूल नहीं मिलेगा। नॉन BS6 वाहनों की एंट्री पर स्थायी प्रतिबंध है, यानी BS6 से पहले अगर आपका BS4 या BS3 का मॉडल है गाड़ी का तो आपकी गाड़ी की एंट्री नहीं हो पाएगी। पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने यह बयान दिया, सुने आप। दिल्ली के अंदर साल भर अब PUCC आपको जरूरी होगा। कहीं पे भी आपको बिना पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। ये अगले ऑर्डर तक के लिए इसको जारी कर दिया गया है और आने वाले समय में सभी PUCC को चेक किया जा रहा है और किसी में भी और इसी तरह की खामी पाई गई तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है, BS6 से अगर नीचे की गाड़ियां हैं तो फिर आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रवेश कर भी गए तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने साफ तौर पर यह जानकारी साझा कर दी है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। व्यापम घोटाले से जुड़े एक अहम मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने PMT भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 1-1 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल ये मामला 2011 की PMT भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह फर्जी परीक्षार्थियों से परीक्षा दिलवाई गई थी। इस संगठित फर्जीवाड़े में फॉर्म भरने वाले मूल परीक्षार्थी, उनके स्थान पर परीक्षा देने वाले फर्जी परीक्षार्थी और पूरी व्यवस्था कराने वाले बिचौलिए शामिल थे। यानी एक सिस्टम था जो इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। शनिवार को न्यायाधीश शुभ्रा सिंह ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया, सजा सुनाई। अदालत के आदेश के बाद सभी दोषियों को जेल भेजा गया। दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों में 4 आरोपी MP के हैं, जबकि बाकी UP से जुड़े हुए हैं। बिहार के जमुई में सीमेंट से लदी मालगाड़ी पटरी से डिरेल हो गई और बहुआ नदी ब्रिज पर 10 डिब्बे पलट गए। 5 नदी में गिरे। कुल 15 डिब्बे पटरी से डिरेल हुए हैं। हादसे से अप डाउन जो लिंक है 7 घंटे बाधित रहा। मौके पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश जारी है। बिहार के जमुई की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीमेंट से लदी मालगाड़ी पटरी से डिरेल हो गई। बड़ुआ एक नदी ब्रिज है, वहां पर 10 डिब्बे पलटे हैं। 5 तो नदी में ही गिर गए। कुल 15 डिब्बे पटरी से डिरेल हुए हैं। हादसे से अप और डाउन लिंक दोनों प्रभावित है 7 घंटे तक, और मौके पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें लगातार रेलवे कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर इंदौर में एक पैदल जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं काले कपड़े पहनकर बाहर निकले, तिरंगा और भगवा झंडा लेकर शामिल हुए। रैली के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने हमारे साथी रवि हेमराज सिसोदिया से खास बातचीत की है, सुने आप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर आज एक बड़ी आक्रोश रैली इंदौर से निकाली जा रही है। इंदौर के बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक हाथों में तिरंगा झंडा लेकर और भगवा झंडे लेकर एक बड़ी आक्रोश यात्रा जो है निकाली जा रही है। इसमें युवा महिलाएं जो हैं काले कपड़े पहनकर जो है वे आज आक्रोश रैली जो है उसमें शामिल हुए हैं। उसमें पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जो है वो शामिल हुए हैं। भैया आज एक बड़ी आक्रोश रैली निकाली जा रही है। देखिए हम बहुत आक्रोशित हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के मुसलमानों के प्रति हमारा आक्रोश है। वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनके प्रति हमारा आक्रोश है। उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है शांति का, और वहाँ पर हिंदुओं पर उनके नेतृत्व में इतने अत्याचार हो रहे हैं। हम पूरे विश्व की जो नोबेल प्राइज कमेटी है स्वीडन की, उनसे और सभी बड़े देशों से निवेदन करते हैं कि उनका नोबेल प्राइज वापस लिया जाए। आज आप देख सकते हैं
हजारों की संख्या में लोगों की ये मांग है। और साथ ही हमारा आक्रोश है यहाँ की कांग्रेस पार्टी के प्रति। जब फिलिस्तीन में हमले हो रहे थे तब उन्होंने सड़कों पे उतर के संसद में जाकर के टी शर्ट पहनकर झोला ले जाकर के विरोध किया था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लोगों ने, और आज सब मुंह पर टेप लगाकर बैठे हैं। हमारा उनके प्रति आक्रोश है और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ये लोग नहीं सुधरे तो हमने भी आज संकल्प लिया है कि इंदौर में एक भी घुसपैठिया जीवित नहीं रह पाएगा। प्रशासन तो काम कर ही रहा है, हम खुद भी एक एक का आईडी चेक करके यहाँ से उनको रवानगी दिलवाएंगे। युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय जिन्होंने कहा है कि एक बड़ा आंदोलन और मूवमेंट जो है वो यहाँ पर आक्रोश रैली राजवाड़ा तक निकाली जा रही है। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर शेयर की जिसमें राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास जमीन पर बैठे दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना, यह संगठन की शक्ति है। संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते? ग्वालियर शहर एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों से शहर पर ग्रहण लगाने का काम निगम के ठेकेदार कर रहे हैं। पहले सड़क धंस रही थी, अब घटिया क्वालिटी से निर्माण हुए स्मार्ट सिटी में गेट दरकते दिख रहे हैं। ताज़ा मामला भिंड रोड से ग्वालियर में एंट्री करने वाले गेट का है, जो ग्वालियर की संस्कृति और धरोहर के हिसाब से किले की थीम पर बनाया गया था, लेकिन गेट का एक हिस्सा लोकार्पण से पहले ही भरभरा कर गिर गया। आनन फानन में इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि घटिया निर्माण के चलते ये सब हो रहा है, लेकिन हादसे के वक्त कोई वहाँ पर राहगीर या वाहन मौजूद नहीं था। राहत की बात ये रही कि इसी से कोई जनहानि हुई नहीं है, लेकिन घटिया निर्माण, पहले सड़क धंसती थी, अब देखिए निर्माण कार्य लोकार्पण से पहले गिर जाता है। 4 जो द्वार निर्माण होने थे उसमें से एक द्वार जो निर्माणाधीन अभी था, भिंड रोड द्वार है, उसका जो फाइनल लगभग निर्माण जो है फाइनल स्टेज पे था और जेसीबी के माध्यम से काम वहाँ हो रहा था। तो जो दीवार के बेस था नीचे, वहाँ पर जेसीबी का बकेट कई बार लगा है, उससे जो दीवार जो पत्थर की बनी है वो भरभरा कर गिरी है। इस सिटी की टीम को कहा गया है, ठेकेदार को काम करने को, और लॉन्ग टर्म में और क्या कमियां हैं या कुछ उसमें निकल के आएगा तो उसके आधार पर उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज किसानों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भावांतर योजना की राशि आज मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे किसानों के खाते में। रतलाम के जावरा में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। योजना के तहत करीब 810 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। करीब 4 लाख किसानों को ये लाभ मिलेगा। सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल है और भावांतर की राशि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के खाते में ट्रांसफर करने जा रहे हैं।